राम राम सभी दोस्तों को। और आ चुके हम एक नए ब्लॉग के साथ। और कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी बाग में था। उसी से एक मिलता जुलता पार्क है वेस्ट ऑफ वंडर, जो कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। इसके एंट्री गेट पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। और वहाँ पे जो है मंदिर वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे जो है संसार के 7 अजूबे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जिनको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे है। एक ही पार्क के अंदर हम आपको जो पूरे संसार के 7 अजूबे दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले लेते हैं टिकट और फिर चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये 2 टिकट हमने ले लिए हैं, मैं और मेरा दोस्त। और अभी आगे एंट्री करते हैं। 50 रुपये की एक टिकट है। अगर आप सैटरडे संडे आते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो अभी चलते हैं, एंट्री करते हैं आगे। और ये यहाँ का जो है टिकट चार्ज है, बच्चों के, बुज़ुर्गों के सभी चार्ट आप लोग देख सकते हैं कि कौन से दिन कितने रुपए की टिकट रहती है। और ये दोस्तों वेस्ट ऑफ वंडर टिकट लेके अभी अंदर चलते हैं। इसको राजीव गांधी स्मृति वन के नाम से भी जाना जाता है। और तो चलिए चलते हैं अभी आगे और एंट्री करते हैं। और ये एंट्री करने के बाद दोस्तों देखते हैं अभी सबसे पहले हमें 7 अजूबों में क्या देखने को मिलता है। और एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने बाज, जिसकी गिद्ध जैसी नज़र होती है, ये हमें दिखाई दे रहा है। और अभी आगे चलते हैं। और दोस्तों अभी एंट्री के बाद सबसे पहले एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, जहाँ पे जो है एक वेस्ट मटेरियल को पेड़ों के चारों तरफ लगा के और यहाँ पे बैठने का स्थान बनाया गया है। ये मेरे पीछे आप लोग टायर देख रहे हैं, ये टायर का भी जो है बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इसको वेस्ट टायर था और इसको एक बैठने का जो है टेबल टाइप का बना दिया गया है। और दोस्तों जो ये वेस्ट ऑफ वंडर है, ये MCD ने इसको जो है तैयार किया है। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले एंट्री करने के बाद हमारे सामने जो चुनौती आई है, यहाँ हमें जो देखने को मिला है गीज़ा का पिरामिड। ये पिरामिड 3800 साल पहले बना था या 3800 साल पुराना है। और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि सर्दी हो चाहे कितनी गर्मी हो, लेकिन इसका अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। पिरामिड किस काम आते थे वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। पिरामिड जो है राजाओं की जो डेड बॉडी होती थी उसको दफनाने के काम आते थे, जिसको हम मम्मी भी बोलते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी, द मम्मी वगैरह। और आपको नज़दीक से दिखाते हैं पिरामिड। पिरामिड को जो है दोस्तों गणित की जन्म कुंडली भी कहा गया है। 7 वंडर्स में सबसे पहले नंबर पर ये आता है। और अभी चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरे नंबर पे हमें क्या देखने को मिलता है। और बड़ा ही साफ़ सुथरा पार्क ये बनाया गया है, जिसमें साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा गया है। और जो रास्ता है, जो गलियारे यहाँ की बनाई गई हैं, इनको जो है पेड़ों से कवर किया गया दोनों तरफ। और दोस्तों 7 अजूबों में दूसरे नंबर पे हमारे सामने जो है पीसा का झुका हुआ मीनार हमारे सामने आया है। पीसा जो कि इटली में स्थित है। और इसकी लंबाई जो है 183 फीट है, रियल जो ये पीसा में स्थित है। और दोस्तों जो इसको बनाने का काम शुरू है वो 1173 में शुरू किया गया था, लेकिन युद्ध की वजह से 200 साल इसका काम जो है बनने का चलता रहा। और ये 1372 में कंप्लीट बन के तैयार हुई थी। इसकी नींव इतनी कमज़ोर रखी गई थी कि जिसकी वजह से इसको जो है झुकाव एक तरफ हो गया था। और फिर 14वीं शताब्दी में इसको ठीक किया गया, जिसके बाद ये झुकना बंद हुई थी। और अभी आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अब हमारे सामने क्या हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों पीसा की झुकी हुई मीनार के बाद अब हमारे सामने है आईफल टावर। आईफल टावर जो कि पेरिस में स्थित है। और आईफल टावर 2 साल 2 महीने 5 दिन में जो है बनकर पूरा तैयार हुआ था। सन 1887 में बनना शुरू हुआ था और 1889 में कंप्लीट बन के तैयार हो गया था। रात के समय आईफल टावर की फ़ोटो लेना गैर कानूनी है, क्योंकि इस पर कॉपीराइटेड क्लेम है। मतलब अगर आपको इसकी रात के समय में पेरिस के अंदर फ़ोटो लेनी है तो आपको पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी।
इसकी जो हाइट है 320 मीटर इसकी पूरी हाइट है। आईफल टावर की जो पूरी कंप्लीट सीढ़ियाँ, अगर आप इसमें ऊपर चढ़ना चाहेंगे पेरिस के अंदर, तो 1065 इसकी टोटल सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। और ये पूरा का पूरा स्टील से बनाया गया है। इसके आर्किटेक्चर थे स्टेफन सेवेस्त्री, और जो इसके इंजीनियर थे जिन्होंने इसको तैयार किया था वे थे गुस्ताव आईफल। और जो माना जाता है कि साल में कितने लोग पेरिस में विजिट करते हैं आईफल टावर में, 70 लाख लोग करीबन जो है आईफल टावर में विजिट करते हैं पेरिस के अंदर। तीन संसार के अजूबे मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, एक पिरामिड, दूसरा पीसा की झुकी हुई मीनार, और तीसरा आईफल टावर जो कि पेरिस में है। और अभी चलते हैं चौथे अजूबे की तरफ और देखते हैं चौथा अजूबा हमारे सामने क्या आता है। और इसकी लोकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग मेट्रो से आते हैं तो आपको हजरत निजामुद्दीन सराय काले खां का एक ही मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे उतरना पड़ेगा और वहाँ से बिल्कुल पैदल का ही रास्ता है, 5 मिनट का आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आईफल टावर के बाद अब हमारे सामने है कोलोजियम। कोलोजियम जो कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, और ये इतना बड़ा स्टेडियम है कि इसमें 65,000 लोग एक साथ बैठकर कोई भी मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आराम से। इसकी हाइट 156 मीटर है और रोम के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। तो आपको दिखाते हैं अभी ये नज़दीकी से, और भी डिटेल्स आप लोगों को इसकी बताते हैं। दोस्तों, साल में करीबन 40 लाख लोग कोलोजियम स्टेडियम को जो देखने जाते हैं, जो दर्शक जिनको हम बोलते हैं। अभी कोलोजियम स्टेडियम से आगे चलते हैं और देखते हैं अब हमें क्या देखने को मिलता है। अब हमारे सामने है हमारे देश की आन बान शान ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। और ताजमहल को बनने में पूरे 20 साल लगे थे, और बताया जाता है कि 20,000 मज़दूरों ने इसको मिलके बनाया था। बताया जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने के बाद मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे, ऐसा कोई लिखित में प्रमाण मिला नहीं है। और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्होंने इसका जो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन तैयार किया था। और ये किस लिए बनवाया था, क्यों इसको 7 अजूबों में शामिल किया गया, वो उसकी भी कुछ डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शाहजहाँ की तीसरी पत्नी मुमताज़ महल, जिसका नाम मुमताज़ था, उनकी वो मर गई थी। आज तक किसी भी राजा ने अपनी मुमताज़ या बेगम के मरने के बाद कोई भी महल या किला नहीं बनवाया, लेकिन एक शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और इतना पैसा संगमरमर से बना हुआ इसको तैयार किया गया, और इसकी खूबसूरती देशों विदेशों तक फैली हुई है, जिसमें जो अंग्रेज़ वगैरह दूसरे देश के लोग इसको देखने आते हैं। आज तक ऐसी ना कोई चीज़ बनी है और ना हो सकता आगे कभी बने। जब चांद की रोशनी रात के समय में यमुना नदी पर पड़ती है और इधर से इसकी परछाई जो है ताजमहल की, उसमें दोनों का मिश्रण होता है, तो एक ऐसा अद्भुत नज़ारा तैयार होता है जो संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ताजमहल को देखने आगरा के अंदर करीबन साल में 80 लाख लोग पहुंचते हैं इसकी खूबसूरती को देखने, इसकी खूबसूरती को निहारने। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं ताजमहल के बाद अब हमारे सामने हमें क्या देखने के लिए मिलता है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक, अपने जानकारों तक इसको शेयर करें, ताकि वो भी 7 अजूबों को देख सके। और जो मैंने वीडियो में जानकारी दी है शायद वो आपको किसी और व्लॉग में ना देखने को मिले या ना सुनने को लिए मिले। तो अभी हमारे सामने रियो रेडिमर की प्रतिमा आ चुकी है सामने, जिसको 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। दिखाते हैं आप लोगों को और बताते हैं इसके बारे में। ये है दोस्तों रियो रेडिमर, जो कि ब्राज़ील में स्थित है, ईसा मसीह की एक बहुत बड़ी प्रतिमा। और एक कार्कोवाडो पर्वत है वहाँ पे ब्राज़ील के अंदर, कार्कोवाडो पर्वत की चोटी पर बिल्कुल स्थित है। ये संसार की सबसे ऊंची इमारतों में से एक इमारत भी है। तो चलिए इसको दिखाता हूँ आप लोगों को नज़दीक से। इसको बनाना शुरू किया गया था 1927 में, और 1931 में ये बनकर तैयार हो चुकी थी। इसकी जो हाइट है वो 124 फीट है। इसके इंजीनियर थे हेइटर डा सिल्वा और एल्बर्ट कैक्टो, उन्होंने मिलकर इसका डिज़ाइन तैयार किया था। हाँ तो दोस्तों अभी ब्राज़ील से निकल के चलते हैं आगे। रियो रेडिमर आप लोगों को दिखा दिया है मैंने, और इसके जो साल के जो दर्शक है जो इसको देखने जाते हैं वो 18 लाख है। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी
7 अजूबे देखने का मौका मिला और उनके बारे में जितनी जानकारी मेरे पास थी या मैंने इकट्ठी की थी वो भी आप लोगों को बताई। तो 7 अजूबों का आखिरी अजूबा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ये अमेरिका और फ्रांस के बीच हुई एक डील का नतीजा है। डील क्या हुई थी? डील ये हुई थी कि मूर्ति को फ्रांस बनाएगा और मूर्ति का जो नीचे का चबूतरा है उसको अमेरिका बनाएगा। सन 1884 में मूर्ति को फ्रांस ने बनवाया था और सन 1885 में इसको न्यूयॉर्क ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के तौर पर फ्रांस ने इसे अमेरिका को गिफ्ट दे दिया था। इसके जो इंजीनियर थे वो थे गुस्ताव एफिल। सालाना करीबन 45 लाख लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए जाते हैं। और ये बिल्कुल हरियाली के बीच में एक छोटा सा ग्राउंड बनाया गया है यहाँ पे बैठने के लिए, जहाँ पे सारा वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा जो है झरना टाइप का यहाँ पे जो लोकेशन दी गई है, बहुत ही अच्छी। मतलब मन कर रहा है यहीं बैठे रहें और बीच में जाके बैठ जाएं। और अभी एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छी जो यहाँ पे तैयार की गई है। ये देखिए, ये बैठने की एक बहुत ही अच्छी जो है जगह तैयार की गई है बड़े बड़े पत्थरों से। और दोस्तों, सारे अजूबे देखने के बाद बारी आती है कुछ खाने। अब ये बारी आती है पेट पूजा की, और पेट पूजा के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। दोस्तों, पेट पूजा हमने कर ली है और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और मौका मिले तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए टाइम स्पेंड करने की और कुछ चीज़ें सीखने की, और अपने बच्चों को दिखाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। आप लोग अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे पैसे वेस्ट हो गया, टाइम ख़राब हो गया। तो आइए यहाँ पे। और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और अगला व्लॉग आप लोग कहाँ का देखना चाहेंगे ये कमेंट करके बताएं। दिल्ली के अंदर जल्दी ही फिर हम वहाँ का व्लॉग भी बनाते हैं और आप लोगों को साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।